डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं एटम के, उनका एनर्जी ऑर्डर क्या है। तो पहले हमने लिया हाइड्रोजन एटम। हमें पता है हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक ही फोर्स है और वो फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हाइड्रोजन एटम के अंदर जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, डिफरेंट सबसेल्स कह सकते हैं हम, उनकी एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी। इनकी सिर्फ n की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। ये डायग्राम से देखें, ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है हाइड्रोजन का। इस एक्सिस पे एनर्जी है, देखें 1s की एनर्जी सबसे कम है। जो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के नजदीक होता है उतनी एनर्जी कम होती है। 2s की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन 2s और 2p दोनों की सेम एनर्जी है। मतलब एक सेल में जितनी भी सब सेल्स हैं उन सभी की एनर्जी सेम होती है। किसमें? हाइड्रोजन में। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये एनर्जी सब की बराबर क्यों होती है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इंटरेक्शन है, और इंटरेक्शन कौन सा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इसलिए तुम देख रहे हो सभी सब सेल्स की ऑर्बिटल्स की कहते हैं एनर्जी सेम है। थर्ड सेल के अंदर 3 सब सेल हैं, तीनों की एनर्जी सेम है। सेकंड के अंदर 2 सब सेल हैं, सेकंड सेल में दोनों की एनर्जी बराबर है। तो ये ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन के अंदर है, हाइड्रोजन एटम के अंदर है। अगर हम बात करें किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो उस केस में क्या होगा? वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, उसके अलावा वहां फोर्स ऑफ रिपल्सन भी आएगा। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। क्योंकि जहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां उन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसलिए वहां डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी, एक सेल के जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, जैसे 2s के ऑर्बिटल हैं, 2p के ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी बराबर नहीं होगी। तो ये भी हम इस रिपल्सन की वजह से समझ सकते हैं। तो हमने कंपेयर किया कि हाइड्रोजन के अंदर सभी ऑर्बिटल्स की जो एक ही सेल से बिलोंग करते हैं एनर्जी सेम होगी, और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर सेम नहीं होगी। उसका कारण क्या हुआ? हाइड्रोजन में एक इंटरेक्शन था, जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ एक और भी फोर्स है। कौन सा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। किसके बीच में? अमंग इलेक्ट्रॉन्स। आगे आते हैं। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एनर्जी स्क्रीनिंग इफेक्ट भी डिसाइड करेगी। तो समझे पहले शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। देखें एक बार, ये हमने 2 सेल दिखा रखी हैं, ये न्यूक्लियस दिखा रखा है। अब ये मैंने मान रखा है, वैसे ऐसा होता नहीं, ये इनर इलेक्ट्रॉन मान लिया नहीं है। तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स है। अब हमने ये मान लिया इनर इलेक्ट्रॉन, ये E2 मान लिया वैलेंस मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी सेल का इलेक्ट्रॉन, और E1 हमने मान लिया इनर सेल का इलेक्ट्रॉन। तो अब E1 की वजह से, E1 के बीच में आने की वजह से न्यूक्लियस और E2 के बीच फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स का डिक्रीज होना क्या कहलाया? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्योंकि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देता है। ये इनर इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में स्क्रीन का काम, पर्दे का काम करता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या हुआ इससे?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में होगा। और आगे देखें, अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस का कितना इफेक्ट होगा, क्योंकि कंप्लीट इफेक्ट नहीं है, कुछ इफेक्ट इसने कम कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से। तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं वो न्यूक्लियस का चार्ज कहलाएगा, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। अब इस न्यूक्लियर चार्ज का पूरा इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नहीं होगा। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन हैं ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, मतलब न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कम कर देंगे। तो ये फार्मूला बन जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू ZT टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस S यहाँ पर क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट। तो इस शील्डिंग है ये डिपेंड करेगी किस पे, सब सेल्स पे। हम जैसे देख रहे हैं एक ही सेल की बात करें तो शील्डिंग सबसे ज्यादा S की होगी, फिर P की, फिर D की, F की। मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होने से शील्डिंग कम हो जाती है। ये हमें पता है कि सबसे नजदीक कौन सी सब सेल होगी, S। और जितना ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होगा उतनी इसकी शील्डिंग ज्यादा होगी। एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं हम, जैसे हमने यहाँ बल्ब जला रखा है, बल्ब के पास हम खड़े हो जाएंगे तो हमने बल्ब को पूरी तरह से शील्ड कर दिया, ढक दिया, आगे अंधेरा हो जाएगा। जितना हम बल्ब से दूर जाते जाएंगे अपना जो इफेक्ट है उसको शील्ड करने का वो कम होता चला जाएगा। ठीक इसी तरह से शील्डिंग इफेक्ट भी डिस्टेंस के साथ कम हो जाती है। और जितना ये न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ये ज्यादा कब होगा, जब टोटल न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा और उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, ये मैंने एनर्जी कंपेयर की है 1s की। ये 1s माने एक तो ले लिया हाइड्रोजन का, एक मैं लेता हूं 1s हीलियम का, और एक मैंने ये 1s ले लिया लिथियम का। देखो तीनों ही 1s हैं, तो तीनों केस में 1s की एनर्जी सेम नहीं होगी। जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है, इसलिए हाइड्रोजन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एनर्जी कम हो जाती है। तो ये हमने कंपेयर की एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अब हम जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स उनकी एनर्जी को कंपेयर कैसे करें ये बताएंगे, और साथ ही उन सभी ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपेयर करनी हो तो उसके लिए क्या रूल यूज करेंगे। रूल का नाम है बोहर-बरी रूल या n+l रूल। n यहां पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये रूल कहता है कि जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का सम कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसके लिए ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। लोअर इज द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल देन लोअर विल बी इट्स एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, मतलब हायर इज द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल देन हायर विल बी इट्स एनर्जी। एग्जाम्पल देते हैं, हमने 2s और 2p की एनर्जी कंपेयर करनी है। तो 2 यहां पर n है, n की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस l क्या होता है इसके लिए 0, ये हमें याद है। l की जो वैल्यू हम यूज करते हैं वो ये 4 ही हैं, s p d f। अभी तक
120 एलिमेंट्स ही हम यूज करते हैं, मतलब डिस्कवर हुए हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए हमें सिर्फ 4 ही सबसेल की जरूरत है, SPDF। हालांकि 120 डिस्कवर हुए नहीं अभी, लेकिन 120 तक हमें इन्हीं की जरूरत है। अभी तो 118 एलिमेंट्स की ही डिस्कवरी हुई है। अब 2p के लिए निकालें n+l, तो यहाँ n 2 है, p के लिए l क्या है 1, तो ये कितना आ गया 3। तो जिसका n+l कम है उसकी एनर्जी कम होगी, तो क्लियर है 2s की एनर्जी 2p से कम होगी। आगे हमने एक पॉइंट और ऐड किया, इसके दोनों इस रूल के पॉइंट हैं। अगर ऐसा हो जाए कि n+l 2 ऑर्बिटल का सेम आ जाए, जैसे आगे निकाला हमने 3s का, 3s में n है 3 और s के लिए l होता है 0, कितना आ गया 3। 2p की वैल्यू भी 3 है, 3s की भी 3 है। तो फिर क्या करें, अगर 2 ऑर्बिटल में सेम वैल्यू आ जाए तो जिसमें n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी। यहाँ n है 2, यहाँ n है 3, इसलिए 2p की एनर्जी 3s से कम होगी। तो ये रूल अप्लाई करके हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। अब जितने भी ऑर्बिटल्स अपने पास अवेलेबल हैं उन सब को हम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करें, तो ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, इसको अप्लाई करना अपने को आना चाहिए। तो जितने भी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए, तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमें यूज करना पड़ेगा, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो ऑर्डर कैसे है, ये डायग्राम ऐसे बना लेंगे। इसमें लिखे हमने 1s, फर्स्ट मेन सेल में एक ही सब सेल है 1s, दूसरी सेल में 2 सब सेल हैं 2s 2p, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है, फिफ्थ में हालांकि 5 होती हैं, फिफ्थ जी भी है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है इसलिए हमने सिर्फ f ही लिखा। सिक्स्थ सेल में 6 सब सेल हैं लेकिन जरूरत सिर्फ 3 की, तो 3 लिखी। 7 के अंदर 2 ही लिखी और 8th में 1 ही लिखी। अब इन सब का देखिए एनर्जी ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, स्टार्ट करेंगे 1s से, ये लिखा मैंने 1s, यहाँ आके फिर वापस पीछे जाओ फिर 2s, यहाँ के फिर यहाँ जाओ 2s के बाद आएगा 2p फिर 3s, 3s के बाद फिर पीछे यहाँ जाए ना, यहाँ से आके फिर यहाँ जाना है, फिर 3p 4s, ये लिखा रखा हम 3p 4s, फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, फिर यहाँ जाओगे 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, फिर यहाँ जाओगे 4f 5d 6p 7s, फिर यहाँ 5f 6d 7p और 8s। तो ये अपने को ऑर्डर लिखना आना चाहिए, सारा याद नहीं है कोई बात नहीं, हमें एक बार सारे की जरूरत भी नहीं है, हम एक बार ज़्यादा इसमें नहीं, कम से कम यहाँ तक तो एक बार इसको याद ही कर लें। ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इस डायग्राम को यूज करके ये लिख सकते हैं। जरूरत कैसे पड़ती है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल्स में कैसे फिलअप किया जाता है। आज का जो अपना लेक्चर इतना ही था, हमें सिर्फ ये बताना था कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और उस एनर्जी का ऑर्डर क्या है। शायद से क्वेश्चन आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।